नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पिछले एक हफ्ते में इजराइल को 4 बड़े झटके लगे हैं। पहले तो कुदरत की मार से इजराइल परेशान रहा, उसके बाद हमास के हमले और हूती के हमलों ने उसे और परेशानी में डाला। कहां कहां किस किस तरह से बीते एक हफ्ते से हल्कान इजराइल दिखाई दे रहा है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि इजराइल बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। पहले प्रकृति की मार, उसके बाद फिर लगातार हमले, यानी कि बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना इजराइल को करना पड़ा है। किस किस तरह के हमले, एक बार सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे हफ्ते का हालचाल जरा हमारे दर्शकों को बिल्कुल ठीक कहा आपने। 7 दिनों के अंदर अगर हम पिछले 7 दिनों की बात करें तो इजराइल पर मानो कहर जो है वो एकदम आ गया है। और 4 बड़े झटके, मतलब ऐसा इतना जबरदस्त नुकसान इजराइल को हुआ। पहले देखिए आग लग गई, उससे बहुत बड़ा जो है नुकसान हुआ। उसके बाद तूफान आ गया। उसके बाद देखिए गजा में जो है वो इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। और उसके बाद अब ये हूती की मिसाइल अटैक, जो कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उनकी मिसाइल गिरी है, जिससे इजराइल में जबरदस्त दहशत का माहौल है। और ये सब का सब हुआ है पिछले 7 दिनों के अंदर। और देखिए ये जो जिस तरह से माहौल इस समय इजराइल में है और जितना सेटबैक है इजराइल का, इसको लेके एक टर्म हमने पिछली बार भी बताया था कि एक टर्म जो है वो पूरे गजा में, फिलिस्तीन में, लेबनान में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और वहां के फिलिस्तीनी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह का इंसाफ है। ये बताना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरह से एक चर्चा छिड़ गई है, जो फिलिस्तीनी बार बार कह रहे हैं कि गजा में जिस तरह से स्ट्राइक की है इजराइल ने, और वहां जैसे जिस तरह से बच्चे भूखे हैं और मर रहे हैं, और जिस तरह की स्ट्राइक हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो इस तरह से एक गुस्सा एक प्रकार का फिलिस्तीनियों का निकल रहा है इजराइल के ऊपर। और वो ये कह रहे हैं कि ये कुदरत ने जो है वो इजराइल को सजा दी है, ये अल्लाह का अजाब है और अल्लाह जो है वो अब सजा दे रहा है। इस तरह की बात सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। देखिए आपने जो 4 बातें पूछी, सबसे पहली बात तो थी जो सबसे हम पहला बात करेंगे कि जिस तरह से आग लगी, अब उसके आंकड़े निकल के सामने आ गए हैं कि इजराइल को उस आग से कितना नुकसान हुआ। देखिए बताया जा रहा है कि 6000 एकड़ जमीन, जंगल पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। करीब 45 लोग इसमें हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं जो कि बुरी तरह से जख्मी थे। फसलें नष्ट हो गई हैं, पेड़ जल गए हैं। जैतून की बहुत बड़ी खेती होती है इजराइल में, वो पूरे के पूरे पेड़ जो है वो जैतून के तबाह हो गए। कनाडा पार्क है वहां पे इजराइल का, वहां 70% वो पूरा पार्क का इलाका जो है वो जल के खत्म हो चुका है। और इजराइल की बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और देखिए ये जो है आने वाले समय में ये जो है पर्यावरण के लिहाज से ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। अब ये बात हो गई आग की। तूफान जो आया उसके दृश्य सबने देखे, उसकी तस्वीरें सबने देखी। फ्लाइट्स रोकनी पड़ी, कई इलाकों में जो है आर्मी बेसिस में काफ़ी नुकसान हुआ। तो उसके बाद तूफान जो दूसरा था, 3 दिन के अंदर तूफान भी आ गया। पहले आग हुई, फिर तूफान आ गया। उसके बाद देखिए हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गजा में किस तरह से इजरायली सैनिकों को अल-कासिम ब्रिगेड ने निशाना बनाया और उसमें कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए और कई जो है वो घायल हैं। और उसके बदले फिर अब ये हुआ कि इजराइल को जो अपनी रिजर्व फोर्सेज जो है वो गजा में भेजनी पड़ गई हैं। ये तीसरी चीज हो गई। और जो चौतरफा मार की आप बात कर रहे हो, जो हमारा लेटेस्ट अटैक है वीडियो में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो है बेन गुरियन एयरपोर्ट पे जिस तरह से हूती की मिसाइल गिरी है। ये पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बन गया है। देखिए जितने इजराइल के डिफेंस सिस्टम थे, चाहे आयरन डोम हो, चाहे थार्ड हो, एरो हो, सब के सब फेल हो गए। और जो हुतीज का दावा है कि ये जो मिसाइल है ये बेन गुरियन एयरपोर्ट के रनवे पे गिरी, जैसा कि हुतीज ने दावा किया। उसके बाद इजराइल ने तुरंत उसको प्रिपेयर करने का काम शुरू किया। और यहां तक बताया जा रहा है कि इस हमले में 6 लोग घायल भी हैं, ऐसा हुतीज का दावा है। तो देखिए जिस तरह से ये मिसाइल अटैक हुआ, उसके बाद से बताया जा रहा है कि इजराइल जो है उसने तुरंत स्ट्राइक यमन में शुरू कर दी है। और वहां के एक पोर्ट पे जो है बीती रात को इजराइल की तरफ से भारी बमबारी की गई है। लेकिन हुतीज ने एक बार फिर एक बड़ा ऐलान किया है जो कि बहुत बड़े खतरे की घंटी है इजराइल के लिए। हुतीज की तरफ से ये कहा गया है कि देखिए अभी तक हमने रेड सी में जो इजराइल और अमेरिका के शिप्स जा रहे थे, जहाज जो थे, हम उसको निशाना बना रहे थे। ठीक है। लेकिन आने वाले वक्त में जितने प्राइवेट प्लेन्स इजराइल जा रहे हैं, पैसेंजर प्लेन्स इजराइल जा रहे हैं, अब वो भी हमारे निशाने पर होंगे। मतलब अभी तक सिर्फ जहाजों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अब एयर स्पेस में भी घुसने की एयर ब्लॉकेट का नाम दे रहे हैं वो इसको। वो कह रहे हैं कि हम रेड सी से होता हुआ कोई भी जहाज
अब ना हम इजराइल के अंदर नहीं जाने यानी उनके टारगेट पर है। उनके टारगेट पे होगा। ये इजराइल के लिए एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है और इससे डील करना, देखिए इनकी जो हुतीज की मिसाइल है, हौसियों की जो मिसाइल है, इसकी कैपेबिलिटी पूरी दुनिया देख चुकी है। इन्होंने अपनी मिसाइल सिटी दिखाई थी और जिस तरह से ये बेन गुरियन पर अटैक हुआ है, लगातार जिस तरह से ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स दाग रहे हैं इजराइल के ऊपर, ये एक बड़ी चुनौती है इससे डील करना। अब देखिए इनकी तरफ से एक ईमेल जारी किया गया है हुतीज की तरफ से। उसमें ईमेल में जो बात कही गई है उसमें ये कहा गया है, एक स्टेटमेंट है, उसमें एक ईमेल भी अटैच्ड है। उसमें ये कहा गया है, अपॉन, ये हुतीज कह रहे हैं अपने ईमेल में, अपॉन ऑल इंटरनेशनल एयरलाइंस टू टेक दिस अनाउंसमेंट इनटू सीरियस कंसिडरेशन एंड टू कैंसल ऑल देयर फ्लाइट्स टू द एयरपोर्ट्स ऑफ द क्रिमिनल इजरायली एनिमी इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द सेफ्टी ऑफ देयर एयरक्राफ्ट एंड पैसेंजर्स। इनका कहना ऐसा है, इन्होंने पूरे दुनिया की एयरलाइंस से हौसियों ने अपील की है कि आप इजराइल अपने जहाज, पैसेंजर प्लेन्स जाना बंद करवा दीजिए, क्योंकि हमारे निशाने पर हर वो प्लेन्स होंगे जो इजराइल में एंटर करेंगे या इजराइल से बाहर निकलेंगे और अरेबियन सी या यमन के ऊपर से गुजरे। दिक्कत आ जाएगी इजराइल के सामने, कैसे निपटेंगे इस चुनौती से? देखिए ये एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए ये मिसाइल्स जो हैं, हमने पहले भी देखा कि इस तरह की मिसाइल्स जो है वो सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं एयर प्लेन्स, जो पैसेंजर प्लेन्स हैं। और अब जो है वो एक बात साफ है, देखिए दो बातें हैं। अब इजराइल ने, नेतन्याहू ने जिस तरह से कल कहा कि अब हम जो है वो बड़ा स्ट्राइक करेंगे यमन में, और वो शुरू भी हो गया है। आप देख, कल 30 प्लेन्स जो हैं एक साथ अटैक किया है इजराइल ने अपने फाइटर प्लेन से। तो अब हूतियों के बीच में और इजराइल के बीच में एक फाइनल जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, ऐसा लगता है। जो अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अब एक जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी हूतियों में और इजराइल के बीच में। और दूसरी एक बड़ी चीज ये और है, क्या ये एयर स्ट्राइक के तौर पर होगा? ये देखिए, ये एयर स्ट्राइक के तौर पे अभी तो फिलहाल जो अटैक है इजराइल का, वो F-16 प्लेन्स जो हैं वही जाके बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं। हालांकि कुछ ड्रोन अटैक्स भी हैं, मिसाइल अटैक्स भी हैं, लेकिन देखिए हुतीज के साथ को डील करना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये कोई गजा की तरह टेरिटरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रेड सी का इलाका है जहां पे अलग अलग टुकड़ियां हैं, उससे डील करना मुश्किल है। और दूसरा, गजा में भी जो है अब एक फाइनल ऑपरेशन शुरू करना चाह रहा है इजराइल, जिसको लेकर एक बड़ा ये माना जा रहा है कि शायद गजा में अब एक फाइनल वॉर करके वहां से फिलिस्तीनियों को हटाने की कोशिश है, जिससे फिलिस्तीनी दोहरी चुनौती गाजा में और हुतीज के साथ। अब ऐसे में जो है, जो फिलिस्तीनी है, जो लेबनान में रह रहे हैं लोग या जो यमन में है, उनका एक प्रकार का गुस्सा इजराइल के खिलाफ है। और जो इसलिए ये बार बार ये बात कही जा रही है कि ये अल्लाह का इंसाफ है या अल्लाह का अजाब है जो इजराइल में लगातार नुकसान हो रहा है, जहां पे आपने बात शुरू की थी। बिल्कुल, तो दो मोर्चे पर इस वक्त चुनौती है, जबरदस्त चुनौती इजराइल के सामने। एक तो हुती को टारगेट करना है क्योंकि वहां पर लगातार हुती हमले कर रहे हैं, चाहे वो इजराइल पर हो या अमेरिका के सैन्य बेड़े पर हो, या फिर बात की जाए हमास को भी खत्म करने की। पूरी तरह से अब जुगत में जुड़ गया है इजराइल, क्योंकि लगातार हमले, जिस तरह से पीछे कुछ दिनों में हमास के हमले देखे, अब देखिए इन चुनौतियों से कैसे पार पाएगा इजराइल। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।